तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक पैगंबर के बारे में इरशाद फरमाया कि कायनात के लोगों, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो एहसान क्या था? इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू मिनहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं में से एक रसूल को मबूस किया। मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, जिस नबी ने अल्लाह पाक के कुरान की आयात पढ़ के सुनाई। और युज़क्कीहिम, और फिर इनका तज़किया नफ्स किया। व युअल्लिमुहुमुल किताबा, फिर किताब सिखाई। वल हिकमा, और कुरान मजीद की तशरीह हदीस के ज़रिए सिखाई। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया फ़ानी से आने से पहले लोग बहुत दूर की गुमराही में थे। तो इस मामले में इख्तिसार के साथ जुम्मे मुबारक का खुतबा पिछले खुतबों में दिया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व एहतराम का एक पैमाना बता दिया कि कायनात के लोगों, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का तुम्हारा लेवल ये होना चाहिए कि एक तरफ तुम्हारे आबाउकुम वालदैन हों, अबनाउकुम एक तरफ बेटे बेटियाँ हों, व इख्वानुकुम एक तरफ बहन भाई हों, व अज़वाजुकुम एक तरफ बीवियाँ हों, व अशीरतुकुम एक तरफ तुम्हारा कुंबा हो। अल्लाह ने ये 5 रिश्ते बतलाए। उसके बाद 3 चीज़ें दुनियावी गिनवाई। व अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा, वो माल जिनको तुम कमाते हो। व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, उन तजारतों जिनके घाटे से तुम डरते हो। व मसाकिन तरज़ौनहा, उन महल्लात में जिन घरों में तुम रहते हो। ये 8 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान करने के बाद फरमाया, अहब्बा अलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर इन 8 चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर तुम्हें इन 8 चीज़ों से मोहब्बत है, फिर मेरा हुक्म सुन लो, मेरा फैसला सुन लो। फ़तरब्बसू, फिर इंतज़ार करो। हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, अल्लाह अपना फैसला कब सुना दे। और इसमें एक और चीज़, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें जंग के लिए बुलाए, दीन को गालिब करने के लिए जंग का मौका आए और तुम्हें बुलाया जाए। अगर तुम जंग में जाने से इतराते हो, अपनी जान को अजीज रखते हो, अल्लाह फरमाते हैं फिर भी तुम अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करो कि अल्लाह कब तुम पर अपना अज़ाब भेज दे। इस पर भी इख्तिसार के साथ पिछले जुम्मतुल मुबारक के खुतबों में बयान किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों का इम्तिहान लेने के लिए फरमाया कि ए ईमान वाले लोगों, ये बात सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं, बल्कि इसका अमली नमूना पेश करना होगा। वो अमली नमूना क्या है कि इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन, मोमिनों की बात ये है कि इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ए ईमान वाले तुम्हें बुलाया जाता है, तो तुम्हारा मामला ये होना चाहिए अन यकूलु समेना, कि हमने सुन लिया है, बतायत ही होगी। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये हैं फलाह पाने वाले लोग। तो यहाँ तक जुम्मतुल मुबारक के खुतबों में इख्तिसार के साथ बयान किया था। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोग। ईमान वाले लोगों को खिताब जिस आयत में भी हो, जहां कहीं भी आप सुने, वैसे तो पूरा कुरान मजीद बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन जिन आयात के शुरू में आ जाए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सहाबा कहते हैं हमारे कान पूरी तवज्जो के साथ इस बात को सुनते। क्यों सुनते? कि अब हमारा खालिक मालिक या हमें किसी काम के करने का हुक्म देगा या किसी से मना फरमाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोगों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की भी इताअत करो और उसके रसूल की भी इताअत करो। अब ऐत हमने भी सुनी, सहाबा किराम ने भी सुनी कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरा भी हुक्म मानो, हुक्म मानकर
अतायत करो, अमल करो, मेरे रसूल का भी हुक्म मानकर उसकी इतायत करो। अब सहाबा किराम के अंदर इस बात का इतना जज्बा था कि वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि नबी अलैहिस्सलाम किसी बात का हुक्म दे और हम वो ना माने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े थे। आपने देखा कि कुछ लोग पीछे खड़े हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। अब सहाबा किराम ने जब ये बात सुनी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, सारे सहाबा जो पीछे बैठे थे वो भी बैठ गए। अब एक सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनके कानों में ये आवाज पड़ी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इजलिस, बैठ जाओ, अब वो सहाबी रसूल जूतों की जगह पर पहुंचा था। अब कानों में आवाज पड़ी, फौरन जूतों पर ही बैठ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरा ये सहाबी जूतों पर बैठा हुआ है। आपने फरमाया अब्दुल्लाह बिन मसूद, तुम आगे आ जाओ, तुम जूतों पर क्यों बैठे हो? वो सहाबी रसूल क्या कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म मैंने सुना कि इजलिसू, बैठ जाओ, मैंने ये गवारा नहीं किया कि अब मैं एक कदम भी आगे उठाऊं। क्यों गवारा नहीं किया? इसलिए गवारा नहीं किया कि मुझे लगा कि अब अगर मैंने एक कदम और उठाया तो वह मस्जिद की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो जहन्नम की तरफ जाएगा। तो इस कदर उनके अंदर जज्बा था हिदायत का। यही आवाज नबी अलैहिस्सलाम की आवाज मुबारक बुलंद थी। आप अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं तो जब आपने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ, आवाज बुलंद थी। अब वो सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन रवाहा, अब वो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं और गली में पहुंचे हैं, मस्जिद में अभी दाखिल नहीं हुए। अब उनके कानों में आवाज पहुंच गई इजलिसू, बैठ जाओ। अब वो वहीं गली में बैठ गए। जुम्मा खत्म हुआ, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन रवाहा गली में बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आप जल्दी जल्दी गली में गए। अब्दुल्लाह बिन रवाहा को देखा कि वो धूप में बैठे हुए हैं और धूप की शिद्दत से पसीना बह रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह बिन रवाहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ी इजलिसू, बैठ जाओ, मैं यहीं बैठ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म, आपका कहना कानों में पड़ जाए, हमें यह गवारा नहीं कि हम उस हुक्म की नाफरमानी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गले से लगाया। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत करने वालों से अल्लाह को कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद एक दिन खड़े हैं। चूंकि सहाबा किराम अपने जो शलवारें थी, अपने तहमद जो थे, वो आधी पंडली पर रखते थे। आज आधी पंडली पर रखना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है और टखनों से शलवार नीचे रखने ये उस वक्त के बड़ा होने की अलामत भी समझा जाता था। जो कोई शख्स टखनों से ऊपर शलवार रखता, उसके बारे में ये राय होती थी कि ये आदमी बुज़दिल है, ये आदमी जो है ये माशरे में कमतर है। इसका एक वाक़या मैं आपको बताता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। सुलह हुदैबिया के जब मुसलमान उमरा की नीयत से गए, अब काफिरों ने मुसलमानों का रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा हम आपको उमरा नहीं करने देंगे। अब वहां जो सुलह हुदैबिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को भेजा अपना सफीर बनाकर मक्का वालों के पास। अब मक्का वालों में से एक शख्स ने हजरत उस्मान को पनाह दी हुई थी। अरब में यह रिवाज था कि अगर कोई बड़ा सरदार किसी को अमान दे देता तो उसकी मान नहीं वो तोड़ते थे। अब उस्मान गनी जा रहे हैं सफीर बनकर नबी अलैहिस्सलाम के, और कफार के कबीले के सरदार ने मान भी दी हुई है। अब वो जा रहे हैं कि आधे क्या देखते हैं कि उस्मान गनी का जो तहमद है, शलवार है, वो टखनों से ऊपर है। तो वो शख्स सवाल करता है, ऐ उस्मान गनी, तुझे किस बात का खौफ है, क्यों डर रहे हो? उसने कहा तुमने कैसे महसूस किया कि मैं डर रहा हूं, क्या चीज तूने देखी? उसने कहा कि ये जो तुमने अपना शलवार, अपना तहमद जो तुमने आधी पंडली पर रखा है, ये तो बुज़दिलों की निशानी है, ये तो बुज़दिल रखा करते हैं। लिहाजा तुम मेरे साथ जा रहे हो बिला खौफ व खतर, तुम वहां पहुंचो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। हज़रत उस्मान गनी क्या जवाब देते हैं? कहते हैं भाई
और मैंने ये शलवार किसी के खौफ और डर और बुज़दिली की वजह से यहां नहीं रखी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि जब भी शलवार रखो टखनों से ऊपर रखो। अल्लाह की कसम मैं तुम लोगों के लिए अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ये उनके अंदर जज्बा था। आज मुसलमानों की हालत ये हो चुकी है, और सबसे ज्यादा गौर व फिक्र की बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाले को बेवकूफ समझा जाता है। यह है अलमिया सबसे ज्यादा दुख और अफसोस का कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलो बेवकूफ कहलाओ, अजनबी कहलाओ। यह है सबसे खतरनाक काम जो मुसलमानों में हो चुका है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब टांगे देखी ना सहाबा ने, तो फिक्र फाका की वजह से बहुत ज्यादा उस वक्त गरीबी थी। बाज़ दफा मुसलमानों को खाना खाने के लिए भी कुछ चीज नहीं मिलती थी। आप शैब अबी तालिब पढ़े, मुसलमानों को 3 साल तक इनका बाइकाट जब किया गया तो उस वादी के बाहर पहरे लगा दिए गए कि कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। अब अंदाजा करें कि जब किसी इलाके का मुहासरा कर लिया जाए, जिसका आंखों देखा हाल आप गजा में देखते हैं कि गजा के रस्तों पर चूंकि यहूदियों का कब्जा है, अब रस्तों पर उन्होंने ब्लॉकेज कर दी हुई है। अब उनकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। तो किस तरह वहां भूख और अफलास लोगों ने देखा कि लोग भूख से मर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी आप अलैहिस्सलाम ने जब दावत का काम किया, 3 साल ऐसे गुजरे हैं कि आपको एहसार कर लिया गया एक वादी के अंदर। अब कोई चीज खाने के लिए अंदर नहीं आ रही, कोई बाहर नहीं कोई जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं कि उन दिनों हम अपने पेट की भूख जो है वो जाने के लिए दरख्तों के पत्ते भी खाया करते थे। दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से सहाबा कहते हैं हमें जब पखाना आता, अल्लाह की कसम जिस तरह बकरियां मेंगनियां करती हैं उस तरह हमें भी पखाना आता था। तो अंदाजा करें तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब टांगे देखी सहाबा ने तो वो पतली सी थी। अब उन्होंने पतली टांगों को देखकर मजाक सा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। आपने फरमाया, ओ लोगों, तुमने किस अब्दुल्ला बिन मसूद की टांगों का मजाक उड़ाया है? अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह और उसके रसूल की इतनी इतायत करने वाला है कि इसकी ये कमजोर टांगे कमजोर ना समझो, अल्लाह के यहाँ ये उहद पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अपने हबीब की इतायत करने वालों को बड़े बड़े इनाम भी दिए। तो सहाबा के अंदर आतिउल्लाह व आतिउर रसूल का जज्बा इंतहाई कूट कूट के भरा हुआ था। आप अंदाजा करें कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक काफिले के साथ जा रहे हैं, काफिले के अमीर हैं। अब वो क्या करते हैं कि काफिला कभी एक जगह रोकते हैं, कहते हैं रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं रुकने की, कोई हाजत नहीं, कहते हैं यहां रुक जाओ। काफिला वहां रुक जाता है। अब कहते हैं अब यहां से चलो, यहां से चलते हैं कि वो एक और जगह आती है, कहते हैं यहां पड़ाव डाल दो। अब जो काफिले वाले हैं बड़े परेशान हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर कभी हमें कहीं जगह बगैर किसी जरूरत के, बगैर किसी हाजत के हमें वहां ठहराते हैं, और वो ठहरने के बाद फिर कहते हैं चल दिए। माजरा क्या है? पूछते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद क्या बात है? आप हमें कई जगह पर आपने ठहराया कि यहां ठहरो, यहां ठहरो, हमें बात समझ में नहीं आई कि वहां ठहरने का फायदा क्या था। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं फायदे नुकसान का मुझे नहीं पता, मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ काफिले में इसी तरह लश्कर में जा रहा था, इसी रास्ते पर था, मैंने देखा कि वो जगह आई है जहां नबी अलैहिस्सलाम ने अपने काफिले का पड़ाव किया। मैंने नबी को देखा था कि वहां पड़ाव किया, मैंने भी पड़ाव कर लिया। मैंने देखा कि वहां पड़ाव किया था, मैंने वहां कर लिया। तो सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी सुन्नतों को भी नहीं छोड़ते थे जो नबी अलैहिस्सलाम करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कायनात के लोगों, मुझसे अगर प्यार करना चाहते हो तो इस कुरान को पढ़ो, कुरान तुम्हें बताएगा कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कैसी करनी है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। आपके अंदर, लोगों के अंदर, सहाबा के अंदर आपकी हुक्म मानने का इस कदर जज्बा था, इस कदर जज्बा था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इजहार किया था
वो इजहार क्या था? आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुल्लाह बिन उमर, मेरा जी चाहता है कि फलां दरवाज़ा जो है इसे औरतों के लिए मखसूस कर दो, उस दरवाजे से सिर्फ औरतें दाखिल हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत पर मशक्कत जो थी वो जब जहन में आई, आपने फरमाया, उसके बारे में हुक्म नहीं दिया, बस रहने दिया। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी, सहाबा कहते हैं हमने सारी उम्र देखा अब्दुल्लाह बिन उमर उस दरवाजे से कभी मस्जिद में दाखिल नहीं हुए। लोगों ने पूछा, अब्दुल्लाह बिन उमर इस दरवाजे से अंदर क्यों दाखिल नहीं होते? कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की चाहत थी कि ये मैं दरवाजा औरतों के लिए मखसूस कर दूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया, लेकिन मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मेरा नबी किसी बात का हुक्म दे और मैं हुक्म उसकी चाहत हो, उसकी पसंद हो और मैं उसकी पसंद का ख्याल ना रखूं। इस कदर सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलाम की पसंद और नापसंद का ख्याल रखते थे। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करो, उसकी फरमा बरदारी करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, हाँ तुम में से जो हाकम बना दिए जाएं, तुम में से जो इक़्तिदार वाले बना दिए जाएं, खलीफा बना दिए जाएं, उनका भी हुक्म मानना है। अब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म मानने में तो कोई मामला नहीं, लेकिन उलुल अमर जो हैं, ये अगर कोई ऐसा हुक्म दे जिसके बारे में इख्तलाफ हो सकता है, एक शख्स कहता है ऐसा नहीं, एक शख्स कहता है ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों, जब तुम्हें किसी भी मसले में इख्तलाफ पड़ जाए, अब तुमने क्या करना है? अल्लाह ने इसके हुक्म को फॉलो करना है। फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, किसी मसले में, किसी बात में तुम्हारा इख्तलाफ हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करना है, अल्लाह और उसके रसूल को हाकिम मानना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से इस कदर मोहब्बत करते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैंने एक दिन देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश, मूड बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मांगो, क्या मांगती हो? अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे लिए अल्लाह से दुआ करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, फरमाया, ऐ अल्लाह, अल्लाहु माग़फ़िर लि आयशा, ऐ अल्लाह आयशा के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की आयशा के लिए, ऐ आयशा मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह आयशा के गुनाह माफ कर दे। अल्लाह जो गुनाह इसने किए थे पहले, जो इसने अपनी जिंदगी में कर चुकी है गुनाह, जो इसने आगे करने हैं, अल्लाह वो सारे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसने जो गुनाह छुप के किए थे, दुनिया की नजर नहीं पड़ी थी, अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ फरमा दे। अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ फरमा जो इसने अलानिया किए थे, जाहिर किए थे। अल्लाह इसके छुपे, इसके अलानिया, इसके पहले बाद वाले सारे गुनाह माफ कर दे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए ये दुआ की ना, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बैठी हुई थी और इस खुशी में इस कदर मैं खुश हुई, इस कदर मुझे हंसी आई कि अल्लाह ने मेरे लिए ये जो अल्लाह के रसूल ने दुआ की है, ये ऐसी दुआ जो मैं कभी अपने लिए नहीं कर सकी, अल्लाह के नबी ने मेरे लिए की है। अम्मा आयशा कहती है, मैं खुशी से इस कदर निहाल हुई कि मेरा सर मेरी गोद में चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आयशा को बड़ी खुशी हुई है मेरी इस दुआ से। फरमाया, आयशा तुम्हें इस कदर क्यों खुश हुई हो? कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो दुआ की है मेरे लिए, ऐसी दुआ तो मैं भी नहीं आज तक अपने लिए कर सकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी दुआ से इस कदर खुश हुई जो आपने अल्लाह के सामने की कि इस खुशी की वजह से मैं निढार हो गई और मेरा चेहरा मेरी गोद में चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये जो तूने मैंने तेरे लिए दुआ की है ना, ये दुआ मैं अपनी उम्मत के हर शख्स के लिए हर नमाज में दुआ करता हूं। वो नबी, अब वो नबी जिसकी उम्मत से इतनी मोहब्बत है,
अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले लोगों, और तुम्हें भी तो कोई मोहब्बत का मुजाहरा करना चाहिए ना, और तुम्हारी मोहब्बत भी दिखनी चाहिए ना। अल्लाह कैसे दिखाएं? फरमाया फाइन तनाज़ातुम फी शैइन, और कोई झगड़ा पड़ जाता है, और कोई बादशाह खलीफा बनाना पड़ता है, पार्लियामेंट बनानी पड़ती है, और हाकम बनाने पड़ते हैं, कोई मालिक बनता है, और कोई घर से निकलता है, कोई मस्जिद में आता है, मस्जिद में नमाजों की अदायगी करता है, और चाहे कोई दुनियावी मसला हो या इबादत का मसला हो, अगर उसमें इख्तिलाफ पड़ जाए, एक कहता है मसला ये है, एक कहता है मसला ये है, अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों, और जो नबी तुमसे इस कदर मोहब्बत करता है, और जिस अल्लाह ने तुम्हें इतनी मोहब्बत से पैदा किया है, अल्लाह फरमाते हैं फाइन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, और झगड़े को खत्म करना है ना, झगड़े को अगर बंद करना है, अगर झगड़े से निकलना है, अल्लाह तुम्हें वो कुलिया बता देता है, फार्मूला बता देता है कि तुमने उस मसले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाना है, कि अल्लाह का क्या हुक्म है, उसके रसूल का क्या हुक्म है। अब देखें दुनिया में जितने भी मसले हैं, जितने भी परेशानियां हैं, अगर उनको मसाइल को अल्लाह के नबी की अलैहिस्सलाम की तरफ लौटाया जाए, मसले हल हो जाए। अब देखिए हमारे माशरे में सुन्नी और रवाबी की तफरीक के 2-3 मसले हैं, कोई लंबी चौड़ी तो बहस ही नहीं। एक कहता है अजान से पहले सलात पढ़नी चाहिए, एक कहता है अजान से पहले सलात नहीं पढ़नी चाहिए। अब मसला, इस मसले में इख्तिलाफ पैदा हो गया। एक मुसलमान को ग्रोह कहता है सलात पढ़े, एक कहता है ना पढ़े। अब इस मसले को उठाएं, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में होने वाली अजान से अटैच करते। अब जब हम देखेंगे, अब आपकी जिंदगी में जो अजानें हुई हैं वो कहां से पता चलेंगी? वो खुतबे हदीस से पता चलेंगी। सहाबा कहते हैं कि जिस किसी शख्स ने अल्लाह से बातें करनी हो, कि अल्लाह उससे मुखातब हो, अल्लाह उससे वो बात करना चाहता है और अल्लाह से हम कलाम होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं रब की बातें सुनी, वो कुरान पढ़े। और जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहना चाहता है, जो आप अलैहिस्सलाम के शब रोज देखना चाहता है, वो हदीस का मुताला करे। अब हदीस में हमें पता चलता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में अज़ान कैसी होती थी। अब हमने जब हदीसियों की किताबें खोली, पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी अज़ान का हुक्म देते, सहाबा को जो आपने अज़ान सिखाई थी वो अल्लाह अकबर से शुरू होती थी। अब देखें अल्लाह फरमाते हैं फइन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, और लोगों उस हस्ती की तरफ तुम्हें बात लुटाना गवारा नहीं, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि जो आयशा के लिए दुआ की वो इस कदर खुशी से निढाल हो गई कि वो अपने आप को संभाल न सकी। ऐ उम्मत के लोगों, वो नबी तुम्हारे लिए हर नमाज में दुआ कर रहा है, क्या अपने मसले को उस मसले के साथ अटैच करना पसंद नहीं करते? और क्या तुम उसे उसकी बात के साथ बात मिलाना पसंद नहीं करते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले के साथ मसला मिलाना एक मोमिन की शान है कि वो आप अलैहिस्सलाम के किए हुए अमल से ना आगे बढ़े ना पीछे हटे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बारे में कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह तुम्हें तंबीह कर रहा है। ये सूरह हुजरात की पहली आयत है। अल्लाह फरमाता है ईमान वाले लोगों, अल्लाह तुम्हें तंबीह कर रहा है। वो तंबीहात क्या है? ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से कभी आगे नहीं बढ़ना, अल्लाह और उसके रसूल से कभी तुमने आगे नहीं बढ़ना। और मैं कई दफा ये वाकया सुना चुका हूं। अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह, ये कौन काम करेगा कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हुक्म, अल्लाह के नबी के तरीके से आगे और पीछे कौन नहीं हटेगा जो अल्लाह से डरेगा। साथ ही अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह समीउन अलीम, जान लो अपना मसला नबी के मसले से नहीं अटैच करते, जान लो अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में वाकयात हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक आदमी बूढ़ा है। अब वो बूढ़ा आदमी 2 आदमियों के सहारे, उसने एक अपना जो हाथ है एक नौजवान के कंधे पर रखा हुआ है, दूसरा हाथ दूसरे नौजवान के कंधे पर रखा हुआ है। अब वो आ रहा है हज के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 आदमियों के कंधों पर हाथ रखा हुआ है, बूढ़े ने उनके सहारे आ रहा है और इर्द गिर्द सवारियां भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें बुलाओ। बुलाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या माजरा है? बताया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा बाप है, हम इसके बेटे हैं। हमारे बाप ने मन्नत मांगी थी कि मैं पैदल हज को जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों सुन लो,
मेरा तरीका ये नहीं कि सवारी के होते हुए पैदल इतना लंबा सफर करो, लिहाजा मैं तुम्हें तंबीह करता हूं, अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि तेरे इस अमल से अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को तेरे इस अमल की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि अल्लाह के नबी का यह तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सवारी के होते हुए मशक्कत में नहीं पड़ते थे, तुमने ये कहां से ढूंढ लिया? तो अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वाले लोगों, ईमान का तकाजा ये है कि उस हस्ती से प्यार अगर करते हो तो तुम्हारा प्यार की झलक नजर आनी चाहिए। सहाबा किराम के दौर में मैं एक और वाक़या सुनाता हूं, बात मजीद समझ में आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आप अलैहिस्सलाम की हदीस से एक मसला था, अबई बिन काब हजरत उमर के दौर में मस्जिद नबवी में मसला कर रहे हैं। अब मसला कर रहे हैं, मसला क्या बयान किया कि एक आदमी जो था वो दौड़ता हुआ आया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के दफ्तर में पहुंचा, बड़ा गुस्से में था। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैद अबई बिन काब एक मसला बयान करता है। हजरत उमर पूछते हैं, क्या मसला है? कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी आपस में मिले और मिले जाएं तो जो जनाबत का गुस्ल है ये फर्ज हो जाता है। अगर उनकी शर्मगाहें आपस में मिल जाएं, चाहे इंजाल हो ना हो, जनाबत का गुस्ल फर्ज हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, दलील क्या है? कहते हैं, दलील ये है कि अबू यूब अंसारी इस हदीस को बयान करते हैं। वो कहते हैं दलील ये है कि अबई बिन काब इस हदीस को बयान करते हैं। ज़ैद बिन साबित इस हदीस को बयान करने वाले थे मस्जिद नबवी में। अल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, बुलाओ अयूब अंसारी को बुलाओ और अबई बिन काब को बुलाओ। अब अबई बिन काब कौन शख्स है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में जब सैर कर रहा था, मैंने जन्नत देखी तो जन्नत में मुझे एक ऐसा शख्स था जिसके कुरान पढ़ने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसकी आवाज है? तो मुझे बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का अबई बिन काब की आवाज है। ये कुरान जमीन पर पढ़ता है, अल्लाह आवाज जन्नत में सुनाता है। ये सहाबी रसूल वो सहाबी रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा विरासत का इल्म रखने वाला अबई बिन काब है। ये अबई बिन काब वो है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे वही के जरिए बताया, जबरील भेजा कि अबई बिन काब से कुरान को सुना करें। इतनी फजीलत। अब वो अबई बिन काब से जरूर पूछते हैं कि बताओ, तुमने ये हदीस बयान की है, क्या सुनी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दो शर्मगाहें मिल जाए, इंजाल ना भी हो तो गुस्ले जनाबत फर्ज हो जाता है। कहते हैं हाँ, बात तो इसी तरह है। कहते हैं दलील लाओ। कहते हैं दलील पास नहीं है। अबू यूब अंसारी को बुलाया जाता है। ये अबू यूब अंसारी कौन साहबी हैं? नबी अलैहिस्सलाम जब मदीने आए हैं ना, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आपके तो मदीने वाले इंसान बड़े मुहिब हैं, अब किसके घर पड़ाव करें किसके घर ना करें, शायद इख्तलाफ पैदा हो जाए। लिहाजा आपने क्या करना है, आपने अपनी ऊंटनी की महार को छोड़ देनी है। अल्लाह जहां चाहेगा इस ऊंटनी को बिठा देगा। अब मदीने के इंसार हैं, अयूब अंसारी वो सहाबी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ऊंटनी की महार छोड़ी, वो ऊंटनी कहां बैठी थी? हज़रत अयूब अंसारी के घर के दरवाजे पर बैठी थी। इतने अजीम सहाबी। अब पूछा दलील क्या है? कहते हैं दलील नहीं। फरमाया, जाओ सहाबा को इकट्ठा करो। मदीने की मस्जिद में सहाबा को इकट्ठा किया गया। पूछा, बतलाओ कि मियाँ बीवी मिल जाएं, इंजाल ना हो। ज़ैद बिन साबित कहते हैं, अयूब अंसारी कहते हैं, अबई बिन काब कहते हैं गुस्ल फर्ज हो गया, तुम्हारी राय क्या है? दो गिरोह मुसलमानों के बन गए। एक गिरोह कहने लगा नहीं गुस्ल फर्ज नहीं होता, एक कहता है नहीं गुस्ल फर्ज होता है। दो गिरोह बन गए। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ैद बिन साबित, अयूब अंसारी और अबई बिन काब से पूछ रहे हैं दलील लाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पास ही बैठे थे। उन्होंने कहा, उमर आप इनसे बार बार दलील पूछते हैं, ये जो कहते हैं नहीं फर्ज होता है, इनसे भी दलील पूछे। उनसे पूछी गई, भाई तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम कहते हो कि गुस्ले जनाबत फर्ज नहीं है, दलील लाओ। वो कहते हैं दलील हमारे पास भी नहीं है। अब मुसलमान परेशान है कि दलील पूछी जा रही है। अब देखिए, आम बंदे से पूछें, बताएं भाई ये मसला आपने बयान किया है, दलील क्या है? अब ये दलील पूछने की देर है, कहते हैं वाबी है। और नहीं, अल्लाह फरमाते हैं मोमिनों की शान ये है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनते हैं, वो बहनों गूंगों और अंधों की तरह झपट नहीं पाटते, वो गौर फिक्र करते हैं।
अब किसी ने कोई मामला किया, कोई कहता है 11वीं की नियाज दिलाओ, पूछे उससे कहाँ मसला है। कोई कहता है जाओ फलाना दरबार पर देख चढ़ाओ, पूछो नबी का हुक्म है। कोई कहता है फलाना दरबार में, पूछो नबी का हुक्म है। कोई कहता है सलात पढ़ो, पूछो कहाँ लिखा हुआ है। अब ये पूछ ले सिर्फ, आप माशरे में इस कदर बदनाम कर दिए जाएंगे कि आप पर दब्बा लगा दिया जाएगा ये वाबी है। वाबी का मतलब क्या है? अल्लाह वाले। अल्लाह वाले, अल्लाह वालों पर ऐसी मोहर चिप सामने कर दी गई है कि जो कहते हैं हम अल्लाह वाले हैं वही अजनबी बना दिए गए। ये हमारे माशरे का अलमिया हो चुका है। अब सहाबा से दलील मांगी जा रही है। एक सहाबी रसूल उठा, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला घरेलू है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़वाजे मुतहरात से ज्यादा ये मसला कोई नहीं जानता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर फारूक वक़्त का खलीफा अपनी बेटी को पैगाम भेजते हैं। वो नबी अलैहिस्सलाम की बीवी भी थी। कासद भेजा कि ये मसला पूछ के आए। अब जब कासद गया, उन्होंने पूछा ए अम्मा जान, इस मसले का आपके पास कोई दलील है? उन्होंने कहा मेरे पास भी इसकी कोई दलील नहीं, हाँ मेरा ये गालिब गमान है कि आयशा को इस मसले का जरूर पता होगा। अब वो कासद आपकी इजाजत से हज़रत आयशा के पास गया, मसला पूछा। अम्मा आयशा क्या मसला बताती हैं? फरमाती है मैंने नबी की जबान से सुना है कि अगर दो शर्मगाहें आपस में मिल जाएं, इंजार हो या ना हो, गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब ये बात आने की देर थी। दो गिरोह जो कह रहे थे है नहीं है, सब ने अपनी सोचों को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? नबी का फरमान सामने आ चुका था। आज जितनी मर्जी दलीलें ले ले, ये मसला है, ये ऐसा है, बस जिस तरफ लगे हुए हैं बस लगे हुए हैं। ये दीन नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये फैन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, ये इख्तिलाफात में मसला अल्लाह के रसूल की तरफ कौन लुटाएगा? अल्लाह ने साथ ही बता दिया कौन लुटाएगा। फरमाया इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाह, अगर तुम्हारा वाकई अल्लाह पर यकीन है ना, अल्लाह पर ईमान है, फिर इस मसले को वहां लेके जाओगे। अगर ईमान नहीं, इस मसले को वहां ले जा ही नहीं सकते। फिर फिरकावार ये ताड़े में आ गई। हमारे आलम कहते हैं, हमारे मौलवी भी कहते हैं, वो जो हस्ती हमसे इतना प्यार करती है उसका नाम आ गया है, तहकीक तो थोड़ी कर लें। ये तहकीक करना भी गवारा नहीं। कहते हैं नबी से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। आपने फरमाया उन्जुरू माज़ा तक़ूल, ओ जरा गौर कर कहता क्या है? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूल, ओ गौर कर क्या बात कह रहा है, तेरी जबान से अल्फाज क्या निकल रहे हैं। अब देखिए हर कोई कहता है मैं बड़ा महब हूँ, कुरान मजीद पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। कहते हैं बड़े महब हैं, बरादरी के रस्म और रिवाज के खिलाफ जाने के लिए कोई तैयार नहीं। कहते हैं बड़ी मोहब्बत है, रिश्ते करने के बारे में सच और झूठ का ख्याल हम नहीं रखते। कहते हैं मोहब्बत बड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछा ओ बता उन्जुर माज़ा तक़ूलू, ओ ये सोच क्या कह रहा है? उसने तीसरी दफा कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। आपने फरमाया अगर तुझे मोहब्बत है तो फिर मेरी बात सुन ले और इसके लिए तैयार हो जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए तैयार हो जाओ? फरमाया फिर फिक्र व फाका के लिए तैयार हो जा, फिर भूखों के लिए तैयार हो जा, परेशानियों के लिए तैयार हो जा। क्यों तैयार हो जा? अल्लाह के नबी ने कुरान से दलील दी। फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात। अल्लाह के साथ उसके रसूल के साथ जो मोहब्बत का दावा करेगा अल्लाह फिर उसकी आज़माइश करेगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के साथ। अब देखें जब मक्का में मुसलमानों जो भी कलमा पढ़ता था एक खौफ था अभी कत्ल कर दिया जाऊंगा, अभी मार दिया जाऊंगा। अब मुसलमान जो 13 साल की मेहनत में चंद मुट्ठी भर मुसलमान ईमान लाए थे, लेकिन तकलीफों ने इस कदर उनको तकलीफें दी, इस कदर काफिरों ने तकलीफें दी कि जब वो मदीना गए अल्लाह ने वो ही सहाबी जो तकलीफें बर्दाश्त कर करके मदीना आए थे इस कदर बहादुर मुजाहिद बन गए, फिर दुनिया की तकलीफें नहीं लगी थी, पूरी दुनिया पर उन्होंने हुक्मरानी की। तो अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं हम तुम्हें भूख के साथ, अगर कहोगे ना हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, मैं तुम्हें भूख के साथ आज़माइश देंगे, हमें तुम्हारा अपनी जान से तुम्हें जो है वो आज़माइश करेंगे, तुम्हारे नुकसान करके आज़माइश करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मोहब्बत के दावेदार हो
फिक्र फाका के लिए तैयार हो जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उस मसले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो, वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हें वाकई यकीन है कि अल्लाह हिसाब किताब लेगा, फिर मसले को तुम्हें उस तरफ लटाना होगा। फरमाया ज़ालिका खैरुन, और ये अमल करना कि अपने हर मसले के इख्तलाफात वाले को अल्लाह और उसके रसूल के साथ मैच करना। फरमाया व अहसनु तावीला, और ये सबसे अच्छा अमल है कि झगड़ों को छोड़कर नबी के तरीके से मैच किया जाए। अब अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, रूल बता दिए, मोमिनों की रहनुमाई कर दी। अब इसके बाद भी अगर कोई मोमिन मुसलमान अपनी हट धर्मी पर जमा हुआ है, रस्मों रिवाज पर, बरादरीज़म को देखता है, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मेरा फैसला भी सुन लो। अल्लाह क्या है आपका फैसला? फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ कायनात के लोगो, तुम्हारे शनाख्ती कार्डों पर लिखा हुआ है तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तानी हो, फला मुस्लिम मुल्क के हो, लेकिन रब का कानून भी सुन लो। फला व रब्बिका ला युमिनून, अल्लाह ऐसे गिरोह को ईमान वाला मानता ही नहीं। ये कुरान मजीद की उलमा किराम कहते हैं सबसे सख्त तरीन जो है वो आयत है कि अल्लाह अपने हबीब से इस कदर मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाते हैं फला युमिनून, ऐ कायनात के लोगों सुन लो, फला व रब्बिका ला युमिनून, मुझे अपना रब होने की, या नबी तेरा रब होने की कसम, मैं ऐसे लोगों को ईमान वाला ही नहीं मानता। मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, नबी की बात से बात को मैच नहीं करते। नबी के दौर में क्या फौतगियां नहीं हुई? क्या नबी अलैहिस्सलाम के दौर में शादियां नहीं हुई? कहते हैं वो दौर और था। क्या सूरज मगरब से चढ़ता था उस वक्त? आज मशरिक से चढ़ रहा है। दौर भी वही है, दिन भी वही है, घंटे भी वही है। अल्लाह फरमाते हैं बात कहाँ आके चिपक गई है, दिलों में खराबी पड़ चुकी है, यकीनों में कमी है। अल्लाह फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ नबी अलैहिस्सलाम मुझे तुम्हारा रब होने की कसम, ला युमिनूना, जितने मर्जी सजदे कर लें, जितनी मर्जी मोहब्बत के दावेदार बन जाए, अल्लाह ऐसे लोगों को ईमान वाला ही नहीं मानता। अल्लाह किन को? हत्ता युहक्किमू फी मा शजरा बैनहुम, जो अपने इख्तिलाफ में नबी को मुनसिफ ना माने, जो नबी को मुनसिफ ही नहीं मानता, हाकिम ही नहीं मानता। अल्लाह फरमाते हैं तेरा ईमान से क्या तल्लुक है? तो फरमाया कायनात के लोगों सुन लो, व मैं युशाकिर रसूला, अब जिस भी किसी शख्स ने रसूल की मुखालफत की, रसूल का तरीका आ गया, फौतगी हुई है, 3 दिन तक तुम अपने अफसोस में, उस जो मैयत जो फौत हो चुका है उसके अफसोस में 3 दिन बैठो। अब देखें हम कितने कितने दिन बैठते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो फौत हुआ है ना, ओए उसके घर खाने ना खाया करो, क्या किया करो, वो उसके घर कोई चीज लेके जाया करो। क्यों लेके जाया करो? वो इसलिए लेके जाया करो उन बेचारों को जिसका बाप, जिसका बेटा फौत हुआ है, उसको दुख को महसूस करके देखो तो सही, कि जिसका बेटा फौत हो जाए उस बेचारे को पकाने की तो बड़ी दूर, खाने की होश नहीं रहती। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों अपने अपने चश्मे तसव्वुर से अपनी जात पर यह मसला फिट करो, और जिसकी माँ फौत हो जाए, बाप फौत हो जाए, भाई फौत हो जाए, उस घर वालों से पूछो क्या क़यामत टूटती है। लेकिन हालात ये हो चुके हैं, बरादरी के रस्म और रिवाज हमारी जिंदगियों में इस कदर आने आ चुके हैं, हम उसके घर को चीज ले जाने की बजाय उन पर ये रस्म और रिवाज ठोके हुए हैं कि जिस तरह शादियों में खाना पकाया जाता है उसी तरह खाना पकाया जाता है। और लोग ये 10वां 40वां ये कोई जायज और नाजायज बात का मसला है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के तरीके कोई फॉलो नहीं करते, और मेरे नबी का तरीका तुम्हारे सामने आगा 3 दिन से ज्यादा नहीं, तुम 40-40 दिन फूड़ियों पर बैठे रहते हो, अल्लाह तुम्हें बख्श लेगा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी की जिसने जो है वो काम पर काम नहीं किया, जिसने उसने बढ़ के किया काम किया, मैं तो उसके अमल को नहीं मानता। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तस्ला नारुन हामिया आमिलतुन नासिबा, कई लोग ऐसे होंगे क़यामत वाले दिन अमल कर कर के थक जाएंगे, उनकी इन गोडों पर चंडियां पड़ जाएंगी, माथों पर मेहराब होंगे। आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थक जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे तस्ला नारुल हामिया, इनको जहन्नम की आग में ठूंसो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने ये मामला क्यों किया? अल्लाह फरमाएंगे तुमने जितने भी अमल किए थे मेरे नबी की मोहर ऊपर नहीं थी, एक हवा है कि सारे नेक मालों को उड़ा के रख देगी। अल्लाह की कसम आज वक्त है यहाँ, इसीलिए तबलीग वापी सुन्नी की नहीं होती, एक ही यहाँ तबलीग है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ? अल्लाह फरमाते हैं मैं ये शाकिर रसूल, और जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की
कायनात के लोगों कान खोल के सुन लो, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, उसको पता चल गया मसला ऐसे है। इसके बाद भी वो उस मसले को नबी के मसले के साथ अटैच करके अमल नहीं करता और वो दूसरे तरीके पर भी चलता है। अल्लाह फरमाते हैं नुस्ले ही जहन्नमा, ऐसे शख्स को हम जहन्नम का बालन बना देंगे, जहन्नम में डाल देंगे। अब वो शख्स जब जहन्नम में जाएगा, अल्लाह फरमाता है अपने कुरान में, व यौम यज़्ज़ु ज़ालिमु, जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा, अपनी आंखों से देखेगा, जहन्नम की आग को देखेगा, अल्लाह फरमाते हैं उस दिन जालिम क्या करेगा, अपने हाथों को चक्कियां काट काट के खाएगा, अपने बाजुओं को चक्कियां काट काट के खाएगा। हाय अफसोस, क्या कहेगा, वह यकूलु या लैतनी तखज़्तु मअ रसूली सबीला, काश दुनिया में मुझे अकल आ जाती, समझ आ जाती, मैं रसूल की पैरवी करता, रसूल के रास्ते को अख्तियार करता, बरादरियों का नहीं देखता, खानदानों को ना देखता, घर वालों को ना देखता, बीवी को ना देखता, बच्चों का ना देखता, वालिदैन को ना देखता। काश मैंने रसूल की बात को मानकर रसूल का रास्ता अख्तियार किया होता। या वैलता, काश 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 ऐसे ना होता, काश ऐसे ना होता। अल्लाह ने वो सारा ववेला करने वाला कुरान का हिस्सा बना दिया, कोई पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह की कसम, अगर लोग कुरान का तर्जुमा शुरू कर दें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने में कोई दुश्वारी ना हो, कोई मुश्किल ना हो। ये फिरकावारियत की आड़ में हमें अपने मौलवियों से मोहब्बत है, फिरकों से मोहब्बत है, अगर आज मोहब्बत नहीं तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं। अल्लाह फरमाते हैं सुन लो, जिसने मेरे रसूल का रास्ता इख्तियार ना किया, या वैला था, कहेगा काश लैतानी, काश मैं लम अत्तखिज़ फलान खलीला, काश मैं फलां आदमी को पास बैठता था, मुझे सुन्नत से अकसाकर वो गैर सुन्नत के तरीके पर डालता था, काश मैंने उसको दोस्त ना बनाया होता। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दोस्त उनको बनाएं जो कुरान और हदीस की तरफ आपको दावत दें। कोई भी मसला हो, पूछने में क्या है कि अल्लाह के नबी का क्या तरीका है। अल्लाह के नबी का तरीका जब पता चल जाए, अमल करने में क्या कबाहत है। अपने अपने गिरेबान में जान के हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कितनी बातों से प्यार करते हैं, हर एक का ज़मीर खुद जवाब देगा कि हम अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सब को आप अलैहिस्सलाम से सही मानों में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।